ओम शांति। आज आपको बताएंगे कि हमें दुख क्यों मिलता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि दुख का कारण कोई और नहीं होता है। अगर मैं दुखी हूँ या मुझे किसी चीज़ से दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, तो उसका कारण भी मैं ही हूँ। ये पहली बात हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। और जब उसका कारण मैं ही हूँ, फिर हम दूसरों को ब्लेम क्यों करते हैं, दूसरों की तरफ उंगली क्यों करते हैं कि इनकी वजह से मैं दुखी हूँ। हमारे दुख का कारण होता है हमारी इच्छा। कहते भी हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। देखो, आगे बढ़ने की इच्छा तो होनी चाहिए, वो इच्छा की बात नहीं कर रहे। एक होता है ना दूसरों को देखकर, भाई इसके पास इतना सब कुछ, इसके पास एक नई कार, पड़ोसी के पास नई कार आ गई, तो मन में क्या हुआ, अरे मेरी कार छोटी और उन्होंने बड़ी कार ले ली, तो अब मुझे भी बड़ी कार चाहिए। आप बताइए, ये जो इच्छा है ये सही इच्छा है? ये चाहना हमारी सही है? इसलिए कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। तो हमारे दुख का कारण कोई और नहीं होता, हम स्वयं खुद होते हैं। और जब मैं दुख का कारण खुद हूं, तो फिर उसका दुख का जो समाधान है वो भी मेरे पास ही है, क्योंकि मैंने ही तो उसको पैदा किया है दुख को, तो उसका हल भी मेरे पास ही है। इसीलिए उसके लिए किसी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है, खुद को ही टटोलना है अंदर से। पहले अपने दुख का कारण को जानना है, अपने से ही जानना है क्या कारण है। हम कितना आसान काम है दूसरों को ब्लेम कर देना, इसलिए बुद्धि स्वीकार कर लेती है ना, इसकी वजह से ऐसे हुआ। किसी की वजह से कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। सुख भी मिलेगा तो मुझे मेरी वजह से, दुख भी मिलेगा तो वो भी मुझे मेरी ही वजह से। फिर दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर देना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर टटोलना चाहिए कि मुझे दुख क्यों मिला। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में चोरी करना, डकैती डालना, ये एक गलत विचार, गलत चाहना। और अगर वो कर भी ली, उसके बाद पकड़ा गया, तो उसके बाद जो तुम जेल में जाएगा वो उस दुख का कारण कौन? वो स्वयं खुद। तो दूसरे को ब्लेम क्यों करें? ऐसे ही छोटी छोटी बातों को भी आप ले लो। हर दुख का कारण मैं खुद हूं, मेरी चाहना है, चाहना अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, आगे बढ़ने की होनी चाहिए, दूसरों को सुख देने की होनी चाहिए। ये चाहना अच्छी है। लेकिन ये चाहना कि मेरे पड़ोसी के पास एक बड़ी कार आ गई और मेरे पास छोटी कार है, तो मुझे भी बड़ी कार चाहिए, ये चाहना सही है? वो तो हम होड़ कर रहे हैं उसकी। तो किसी की होड़ में नहीं जाना। जब हम किसी की होड़ में जाते हैं तो फिर हमें कष्ट होता है। तो उस दुख का कारण पड़ोसी है या पड़ोसी की कार है? उस दुख का कारण, उसका कारण मैं खुद हूं। अब उसका निवारण भी मेरे ही पास है। सोच विचार करो, मेरे पास ही है, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो मैंने ही क्रिएट की है। समस्या किसने पैदा की? मैंने खुद ने। तो उसका समाधान भी मेरे पास ही है। लेकिन हम करते क्या है, अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरों के पास भागते हैं और उनसे पूछते हैं, देखो मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है,
आप इसका हल बताओ। वो क्या आपको हल बता पाएंगे? सही, आप अपना हल खुद ढूंढ सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं। अब आप देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवाई कब देता है? आपसे ही आपका सारा हाल पूछता है और उसके हिसाब से वो आपको दवाई देता है। तो आपको भी तो अपनी बीमारी मालूम है ना, वो भी तो आपसे पूछ के ही आपको दवाई दे रहा है। तो हर समस्या का कारण मैं खुद हूं, दूसरे को ब्लेम नहीं करना है और उसका निवारण भी मेरे पास ही होता है। लेकिन अपने को अंदर से टटोलना है, खोजना है, एकांत में बैठकर गहराई में जाना है। जब आप किसी बात की गहराई में जाओगे, पहली बात तो दूसरों को दोष देना बंद करना है। अगर आप दूसरों को दोष देते रहोगे तो गहराई में जा ही नहीं पाओगे। पहली बात, सब निर्दोष है। मन में ये फिक्स करो, सब निर्दोष है। मेरा ही लोभ, मेरा ही लालच मुझे तंग कर रहा है। इसीलिए लोभ को क्या कहते हैं? लोभ या लालच, ये गलत है। किसी को देख के, जैसे जनरली महिलाओं में क्या होता है, किसी की बहुत सुंदर साड़ी देख ली, फंक्शन में गए, किसी की बहुत सुंदर साड़ी है, उसको देखकर लालच आ गया, मेरे पास भी यही साड़ी होनी चाहिए, मुझे भी यही साड़ी लेनी है। फिर पूछना शुरू कर दिया, कहाँ से ली थी, कितने की है, फिर मुझे भी लेने के लिए जाना है। तो ये जो ऐसी ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं, ये हमारे अंदर परेशानी पैदा करती हैं और ये वो परेशानी है जो किसी काम की नहीं है, हमने खुद ही पैदा की है। तो इसके लिए जो कहते हैं ना, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट रहना है, दूसरों को देख के विचलित नहीं होना, होड़ में नहीं जाना, मुझे भी ये प्राप्त हो जाए। सिर्फ अपने को ही देखना है, मेरे हालात क्या है, मेरे पास क्या है, उस दायरे में रहकर मैं क्या प्राप्त कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, यहाँ से सोचना शुरू करना है। इसीलिए कोई लोभ या लालच, किसी चीज को, दूसरे की किसी चीज को देखकर उसमें नहीं जाना। हाँ, अगर आप सहज उसको प्राप्त कर सकते हो तो भले कर लो, ले लो, लेकिन अगर आप प्राप्त भी नहीं कर सकते और फिर भी आपकी इच्छा है मेरे पास भी वो होना चाहिए, वो फिर आपको टेंशन पैदा करेगा। तो जो मैंने बताया कि हमारे दुख का कारण हम खुद ही होते हैं, तो दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, दूसरों को दोष नहीं देना है, तो दूसरों से दुश्मनी भी नहीं होगी। फिर दुश्मनी कब होती है? जब दूसरों को दोष देते हैं, ये मेरा दुश्मन है। जब हम किसी को दोष देना ही बंद कर देंगे तो हमारे कोई दुश्मन नहीं होगा, सब दोस्त होंगे। और अपनी समस्या को कारण ढूंढो, मेरी समस्या क्या क्या कारण है, और उस समस्या का फिर निवारण करो। और किसी भी बात में लोभ या लालच नहीं होना चाहिए। लोभ या लालच करना ये हमारे दुख का कारण है, इससे हमें दुख पैदा होता है। हमें देखना है मेरे पास क्या है, मेरा कितना दायरा है, उस दायरे में मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, और जो आप कर सकते हैं उसको बेस्ट करो। ऑन दी होल कहने का मतलब है दूसरों को देखकर उनके प्रभाव में नहीं आओ, दूसरों से होड़ नहीं करो, दूसरों की चीज को देख के लालच ना आए कि मेरे पास भी ये हो। ये सब हमारी बुराइयां हैं। तो सबसे पहले अपने में झांको और अपनी इन बुराइयों को दूर करो।
किसी भी चीज में लोभ नहीं, फलाने के घर में ये, फलाने के पास ये चीज। आप में सोचना है मेरे पास जो चाहिए मुझे वो मेरे पास है, और इस अपने दायरे में मैं जो ले सकती हूँ और जो मेरी जरूरत है वो मुझे करना है। और दूसरों को देखकर जो मेरी जरूरत नहीं है, मेरा इतने से ही काम चल रहा है, मेरी सीमा, मैं अपनी सीमा के अंदर खुश हूँ, तो संतुष्ट रहना चाहिए। जो आप कर सकते हैं सहज करें, जो आप नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचना नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, और किसी की चीज को देखकर भी लोभ लालच में नहीं आना चाहिए। आजकल लोग बड़ा होड़ में लगे रहते हैं, लेडीज तो बहुत ज्यादा होड़ में लगी रहती है, पूछती रहेगी आधे से ज्यादा समय तो ये कहाँ से लाई, ये कितनी लाई, कितने की है, मैं भी लूंगी। ये सारा वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। तो अपने को अपने दायरे में, अपनी सीमाओं के अंदर रखना है, दूसरों को दोष नहीं देना है, दूसरे कोई भी दोषी नहीं होते। हर समस्या मुझसे ही शुरू होती है और उसका समाधान मेरे पास ही होता है। फालतू चीजों में लोभ लालच करोगे तो परेशानी आएगी। उसको प्राप्त करने के लिए फिर पता नहीं और भी हम कई गलत काम कर लेते हैं, तो गलत कर्म का तो गलत फल मिलेगा ना, तो फिर दुख तो होगा ही। इसलिए हर कर्म को करने से पहले सोचना है, क्या ये मेरे लिए जरूरी है, मुझे चाहिए, मुझे मेरी जरूरत है। जरूरत है तो करो, अपनी सीमाओं के अंदर करो। हमारी अपनी सीमाएं हैं, दूसरों को देखकर उनकी सीमाओं में अपने को नहीं बांधो, तो संतुष्ट रहेंगे, परेशानियां नहीं आएंगी और आगे बढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अच्छे काम के लिए होड़ करो, कोई आगे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, मुझे भी, मैं भी उसमें मेहनत करूं, मैं भी आगे जाऊं, पर उससे कंपेयर नहीं करना। जो हम कर सकते हैं वो बेस्ट से बेस्ट करें, बाकी दूसरों के बारे में सोचना देखना बंद करो। यही हमारे दुख का कारण होता है। तो यही चाहना हमें अच्छा बनने नहीं देती, इसको कहते हैं इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। तो कोई लोभ लालच इस टाइप का हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। लोभ लालच आता है तो हम चोरी करना भी सीख जाते हैं, हम गलत तरीके से धन कमाना शुरू कर देते हैं और वो पाप के खाते में ही जाता है। फिर हमें उससे आगे कष्ट आता है, कभी बीमारी आ जाएगी, कभी घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसा काम करना ही क्यों? तो दूसरों को देखना बंद, अपनी सीमाओं में रहकर अपने क्या हम चाहिए हमें वो देखना है, क्या नहीं चाहिए दूसरों को देखकर चाहिए चाहिए नहीं करना। मेरी जरूरत है तो मैं करूंगी, मेरी जरूरत नहीं है तो भले दूसरा कुछ भी करता रहे। इससे आपको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दूसरों को आप दोष नहीं देंगे, आपके दुश्मन नहीं बनेंगे और आप खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। आप खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लोभ लालच में नहीं जाना है, अपने ऊपर चेकिंग रखनी है, अटेंशन रखना है हर सोच पर। क्या मेरी सोच ठीक है? क्या हर काम करने से पहले भी सोचना है ये काम सही है तो मुझे करना है, नहीं सही है तो नहीं करना है। ऐसे ही सोचना भी, कुछ भी सोच हमारी चलती है गलत है तो नहीं सोचो उस बात को, और अगर सही है तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज यही मन में विचार आ रहा था, तो इस बात पे ही आपके सामने रखा कि लोभ लालच में नहीं आना चाहिए। ओके, ओम शांति।